हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथमेटिक्स से 20 प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं, जो आपके आगामी परीक्षा को देखते हुए प्रश्नों को तैयार किए गए हैं। आपका आगामी परीक्षा एसएससी जीडी लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सेशन होने वाला है। आइए मैं आज के सेशन को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कोई साथी यदि चैनल पर नया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगा। चलिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। आप सभी इस प्रश्न को हल करें। चलिए समय समाप्त हो गया। आप इसके सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले आप सभी को देखना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, क्या प्रश्न हमसे पूछ रहा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह के प्रश्न में दो पूछा जाता है, एक आरंभिक मूल्य और एक वर्तमान मूल्य, एक नया मूल्य, ये पूछा जाता है। अब यहाँ 270 का 10% कम हुआ तो आपको 1 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा। तो नया मूल्य तो आपको ऐसे ही मिल गया 27 रुपया पर केजी, क्योंकि 270 का 10% यहाँ पे निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो ये नंबर आपका 27 रुपया आ जाएगा। तो ये 27 रुपया पर केजी आपका नया मूल्य हो गया। इस समय वर्तमान में मूल्य हो गया 27 रुपया पर केजी। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य कितना होगा। तो जो आरंभिक मूल्य होगा वो 27 रुपया से अधिका होगा। तो अधिक मूल्य लाने के लिए अंश वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ये 10% कम का मतलब 90% तो हुआ। तो आप इस नंबर को 90/100 मत लिखिए, 100/90 लिखिए, तब जाकर के आपका आरंभिक मूल्य निकलेगा। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 3 27। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 30 रुपया पर केजी, 30 रुपया पर केजी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा इसका। तो जो आरंभिक मूल्य होगा वो 30 रुपया पर केजी होगा, लेकिन नया मूल्य पूछता, वर्तमान मूल्य इस समय पूछता तो 27 रुपया पर केजी होता। क्लियर। चलिए आप अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। आप सभी इस प्रश्न को हल करें। आइए इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिएगा। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, अर्थात पास होते हैं। 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या कितनी है। आप इस प्रश्न को वेन डायग्राम से हल करें। ये फिगर आप लीजिएगा वेन डायग्राम का। अब ये वेन डायग्राम आपको अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंग्रेजी या प्लस मैथ दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये 10% असफल बोल रहा है, 10% ये फेल बोल रहा है। अब इसमें फेलियर बैठेंगे, 10% फेल हो गए तो यहाँ भी फेल बैठेंगे, यहाँ भी फेलियर बैठेंगे। अब अंग्रेजी में 70% पास होते हैं तो फेल कितने परसेंट होते हैं, 30% यहाँ पे फेल होते हैं। क्लियर। अब मैथ में 80% यहाँ पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, 20% यहाँ पे, 20% ये फेल हो गए। अब यहाँ पे नंबर यदि लेना है आपको कि अंग्रेजी में केवल फेल कितने हुए, तो ये 30 में से आप 10 को माइनस कर देना, तो ये बनेगा 20%। 20% केवल अंग्रेजी में फेल हुए। मैथ में केवल फेल बोलेगा तो 20 माइनस 10, तो ये बनेगा 10%। यहाँ पे 10% फेल हो गए। अब कुल भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पे जो टोटल फेलियर हो गए
वो 20% ये 10% यहाँ पे 10% यहाँ पे, ये चारों नंबरों को जोड़ेंगे तो बनेगा 40%। तो 40% तो फेल हो गए, तो आखिर यहाँ टोटल पास कितने हुए, तब पास हुए 60%। अब यहाँ पास बराबर पास कर लीजिए, तो ये 60% रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को। तो जो 100% का नंबर होता है वही कुल संख्या होता है। तो कुल संख्या यहाँ पे आप डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये 60% रिप्रेजेंट कर गया 144 को, 144 को। तो 1% का नंबर निकालेंगे तो 144 बटा में 60 हो जाएगा। अब इसी में 100 से गुणा कर दीजिए तो ये कुल 100% का संख्या निकलेगा। अब ये 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी के 12 और 6 चौके 24, 24 से 10 में गुणा करेंगे तो 240 बनेगा। तो इस परीक्षा में कुल जो प्रतिभाग लिए छात्र वो 240 लिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे 200 लीटर के मिश्रण में 200 लीटर के मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। अब यहाँ पे आप सबसे पहले पानी को निकालिए। तो यहाँ से पानी को निकालेंगे, वाटर निकालेंगे 15%, तो ये होगा 30 लीटर। तो जब 30 लीटर आपका पानी हो गया तो जो यहाँ पे दूध बनेगा, मिल्क बनेगा, वो 170 लीटर बनेगा। क्लियर। अब यहाँ इस प्रश्न को आप बनाएंगे तो ये मिल्क बटा में वाटर कर दीजिए। तो मिल्क बटा वाटर करेंगे तो यहाँ पे मिल्क हो गया 170 और यहाँ पे पानी हो गया 30। अब यहाँ बोल रहा है कितना दूध मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए, तो आप यहाँ पे यक्स दूध मिला दीजिए, यक्स दूध मिला दीजिए। अब यहाँ पे दूध का परसेंटेज हो गया 87.5%। तो जब 87.5% हुआ तो कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% का होता है। तो जो पानी आपका यहाँ पे बनेगा वो 12.5% का बनेगा। अब इस नंबर को काटेंगे तो 125 साते, ये दशमलव दशमलव कट जाएगा, 125 साते 875 होता है, तो ये 7 हो गया। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे 30 का इसमें, तो बनेगा 170 प्लस यक्स बराबर 210। तो ये यक्स बराबर निकला 40। तो आप कहेंगे कि 40 लीटर यदि मैं दूध मिला दूं तो नए मिश्रण में 87.5% दूध होगा। तो जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं टाइमर यहां पे स्टार्ट कर दिया। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। अब प्रत्येक को 12,000 में, यदि टेलीविजन को 20% हानि पर और रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में हमेशा यक्स स्क्वायर बटा 100% की हानि होती है। तो यहाँ पे हानि का परसेंट निकालेंगे तो 4% आ जाएगा। हानि का जो परसेंटेज निकालेंगे ये 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर अब बटा 100% की हानि होती है, तो ये आपका बनेगा 400 बटा 100%, 20 कट गया, तो ये डायरेक्ट आपका निकला 4% की हानि। और जब 4% की यहाँ पे हानि हो गया
अब देखिए हानि का नंबर मिल गया, लेकिन आपको विकल्प में कहीं भी 4% का हानि नहीं दे रहा। अब यहाँ बोल रहा है कि न लाभ न हानि, 1,000 रुपये की हानि, 1,000 रुपये का लाभ, 1,1200 रुपये की हानि। अब आप देखिएगा कि जब दो वस्तुओं को बेच रहे हैं तो प्रत्येक को 12,000 में, तो कुल दोनों को बेचने पे जो एसपी मिलेगा आपको वो 24,000 रुपया मिलेगा। क्लियर, 24,000 रुपया मिलेगा। अब आपको एसपी पता हो, यहाँ पे हानि पता हो, तो इसके माध्यम से आप सीपी निकाल लीजिए कितना होगा। हानि के केस में आपको पता है कि हानि के केस में सीपी बड़ा होता, तो ये बनेगा आपका 24,000 गुणते 100/96, 100/96, 96 बनेगा। अब ये 24 एकम 24 और 24 चौके 96, 4 से इसमें गुणा करेंगे 25 बनेगा। तो यहाँ पे सीपी हो गया 25,000 रुपया। क्लियर, तो सीपी लगा 25,000, बेचे हैं 24,000 में, तो आखिर में हानि कितने का हुआ? 1,000 रुपये की हानि। तो आपका प्रश्न बनेगा 1,000 रुपये की हानि, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि इस प्रश्न में डायरेक्ट आपको परसेंट पूछा होता तो आप डायरेक्ट मौखिक इसको बना लिए होते कि 4% की हानि। चलिए अगले प्रश्न को आप हल करें, क्वेश्चन नंबर 4, 5 को। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा, प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि 12 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हानि का नंबर है, लाभ का नंबर, दोनों जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 20 और 10 30%, तो ये 30% नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को। तो 1% का जो नंबर निकलेगा, 5 6 30, नहीं 6 से काटिए, 6 5 30 और 6 दूनी के 12, तो 1% का नंबर बना 2/5। आपका जो क्रय मूल्य होता है वो 100% का होता है। तो जब क्रय मूल्य 100% का होता है, दोनों पक्षों में 100% से गुणा कर दीजिए, तो ये 100% बराबर बनेगा 2/5 गुणते 100, 5 दूनी के 10, 20 दूनी के 40। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 40 रुपया, कि इसका क्रय मूल्य बनेगा 40 रुपया। क्लियर, आप यहाँ पे हानि और लाभ दिया, दोनों नंबरों को जोड़ दीजिए। 100% सीपी होगा तो उससे 20% हानि का मतलब 80% बेच रहा है, और 10% लाभ का मतलब 110% ले रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 30% का हुआ। तो 30% रिप्रेजेंट किया 12 को, 1% का नंबर निकालिए, फिर 100% से गुणा कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए आप सभी इसको हल करें। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुओं को खरीदा गया तथा 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आप सभी इसके लिए एक ट्रिक जान लीजिए कि वस्तु रुपया यहाँ पे आपको लिखना होता है, वस्तु को वस्तु के साइड में और रुपया को यहाँ रुपया के साइड में। अब यहाँ वस्तु के सीट पे वस्तु लिखिए, तो 6 वस्तु यहाँ पे 5 रुपए में, यहाँ 5 वस्तु 6 रुपए में। अब इसका क्रॉस गुणा करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 6 6 के 36 हो जाएगा। अब माइनस ये 5वां 25 हो जाएगा, और ये 25 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ गुणे हो जाएगा 100%, गुणे हो जाएगा 100%। अब इसी को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100। अब 36 में से 25 घटाएंगे तो 11, 11 चौक 44। इस प्रश्न का आंसर बनेगा 44% का लाभ, 44% का लाभ।
तो इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 44% का लाभ। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। एक व्यापारी अपने सारे सामान पर 8% की छूट देता है और अब भी 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य और छूट के माध्यम से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए कि एसपी कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 250 गुणते आपको पता होना चाहिए कि छूट के केस में विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये 8% छूट का मतलब 92%। तो ये 92 बटा में 100 हो जाएगा, 92 बटा 100। अब ये एसपी बन गया। अब यहाँ 15% का लाभ हो रहा है, तो लाभ के केस में क्रय मूल्य छोटा होता है। अब छोटा नंबर आपको लेना है तो 100 बटा 115% कर दीजिए। क्लियर। अब ये 100 से 100 कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो 23 चौके 92 और 23 पाँचे 115 और पाँचवा 25, 5 चौके 20। तो इसका जो सीपी निकल के आएगा वो 200 आएगा, क्रय मूल्य 200 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी लोग हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि कोई साथी चैनल पे नया होगा तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है, तो ब्याज दर क्या होगी। आप देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल मौखिक आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन रिलेशन आपको पता होना चाहिए तब जब यहाँ पे वर्षों की संख्या और ब्याज दर संख्या बराबर हो। तो डायरेक्ट आप 1/9 में 100 से गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका रेट मिल जाएगा कितना होगा। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 मिलेगा और 9 का वर्गमूल 3 मिलेगा। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा 3 सही 1/3%। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप सभी हल करें। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्षों बाद 6750 रुपया हो जाती है, तो वह राशि है, वह मूलधन आपसे पूछ रहा। अब आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनेगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में इतना रुपया हो रही है, तो जब 2 वर्षों में इतना रुपया हो रही है और 4 वर्षों में 6750 रुपया हो रही, तो यही कोई धनराशि मूलधन है। यहाँ पे ये मूलधन 2 वर्ष में 4500 रुपया हो गई, 2 वर्ष में 4500 हो गई, 2 वर्ष का समय यहाँ लगा। अब फिर यहाँ से ये नंबर 6750 रुपया हो गई, 6750 रुपया हो गई 4 वर्षों में। तो यहाँ 2 वर्ष ले लीजिए, तो इस नंबर के लिए 2 2 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब एक आपको रिलेशन यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ यदि समय जितना समान, यहाँ पे भी 2 वर्ष बढ़ाएंगे तो उतना ही गुना बढ़ता जाता है। जितना गुना यहाँ बढ़ा होगा उतना ही गुना यहाँ, और इसके आगे भी बढ़ाएंगे 2 वर्षों में तो उतना ही गुना बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप गुना पता कर लीजिए कि कितना गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ गुना आप निकालेंगे कि आखिर में गुना कितना बढ़ रहा है। तो ये 6750 में 4500 से आप भाग दे दीजिए, तो ये गुना मिल जाएगा कितना गुना बढ़ रहा। ये 0 से 0 कट गया। अब इस नंबर को आप काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, आइए 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 15 दूनी के 30, 3/2 गुना बढ़ रहा है।
3/2 गुना बढ़ रहा है। अब 3/2 गुना बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 3/2 गुना बढ़ा होगा, मूलधन का 3/2 बढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो P गुणते 3/2 बराबर 4500। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 1500 हो गया, 1500 हो गया। तो ये P बराबर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे नंबर आपको मिलेगा 3000। तो इस प्रश्न का जो मूलधन होगा वो 3000 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3000। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को हल करें। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलिए आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा, समय समाप्त हो गया। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3, 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। यानी जो तीसरा बर्तन होगा उसमें आधा दूध और आधा पानी हो, 1:1 का रेशियो। अब यहाँ पे 3 बर्तन दिया, एक बर्तन ये दिया जिसमें आप बता रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 का है। तो यहाँ पे आप मिल्क को निकालेंगे तो ये 4/7 बनेगा, 4/7। अब बी वाले में देखेंगे तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो बता रहा है 2:3 का। तो इसमें मिल्क आप निकालेंगे तो ये 2/5 बनेगा। क्लियर। अब ये जो तीसरा बर्तन आपका सी है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 बता रहा है, आधा दूध आधा पानी। तो इसमें जो आपका पानी दूध निकलेगा वो 1/2 होगा। अब इस प्रश्न को आपको बनाने के लिए एलिगेशन रूल लगा दीजिए। तो एलिगेशन रूल लगाएंगे तो 4/7, ये आपका बनेगा 4/7, 4/7 यहाँ पे है, यहाँ से ले लीजिए 2/5 को, एलिगेशन इस रूल में चलाइए, 1/2 बनेगा ये। अब इसको आप हल करेंगे तो ये जो नंबर है एक से नंबर ये वाला बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अब इस नंबर को आप हल करेंगे तो ये नंबर आपका निकल के आ जाएगा। अब ये 1/2 में से 2/5 को आप माइनस करिए। अब यहाँ संबंधे का साइन बनेगा। अब इसको हल करेंगे तो ये नंबर आपका बनेगा 4/7 माइनस 1/2। इसी को हल करा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये 10 बनेगा, 10 बनेगा। अब 2 5 10, तो ये 5 और ये 4, तो ये 1/10 हो जाएगा। संबंध है, इस नंबर को आप हल करेंगे तो एलसीएम आपका 14 बनेगा। तो ये 8 माइनस 7 1/14 हो जाएगा, 1/14 बनेगा, 1/14। तो जब 1/14 बना तो ये इस नंबर को जब हल कराएंगे 1/10 असंबंध 1/14, तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे 7 संबंधे 5। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 7 संबंधे 5 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। $300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% हो जाए। अब आप इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिएगा। 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो यहाँ पे आप चीनी दोनों अलग अलग निकाल लीजिए कितना होगा। तो 40% इसका निकालेंगे तो ये आपका चीनी मिलेगा, चीनी मिलेगा। तो 4 तिहाई 12, 120 किलोग्राम चीनी हो गया। तो यहाँ पे आपका 180
पानी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये आपका इतना वाटर हो गया। अब कह रहा है इसको हल करेंगे तो शुगर बटा में आप वाटर कर दीजिए, चीनी बटा में पानी, तो ये 120 बटा में 180। अब यहाँ कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो आप यक्स चीनी मिला दीजिए, तो इसमें अब 50 बटा 50 हो जाए, 50% चीनी हो तो 50% पानी हो पानी हो। अब ये कट जाएगा, 1/1 हो जाएगा। ये हल कराएंगे तो 120 प्लस यक्स बराबर 180, तो ये यक्स बराबर कितना, 60 ग्राम। तो आप कहेंगे कि 60 केजी इसको और चीनी मिलाना पड़ेगा, तब जाके नए मिश्रण में यह 50% होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 केजी। चलिए आप अगले प्रश्न के सॉल्यूशन को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को आप सभी हल करें। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। यदि ए और बी की वार्षिक आय 4 संबंधित 3 है और और उनका खर्च 3 संबंधित 2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 600 रुपए की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय कितना होगा। आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे 4 संबंधित 3 दिया, यहाँ 3 संबंधित 2 का खर्चा दिया, और प्रत्येक 600 रुपए की बचत करते हैं। अब यहाँ पे आय वाला नंबर आपको दिया, यहाँ खर्चे का अनुपात आपको दिया, ये ए का है, ये बी का है, तो ये 4 है, ये 3 है, ये खर्चा 3 है और ये 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 4 कमा रहा है, 3 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। यहाँ पे बचत जो इसका हुआ वो 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। तो जब बचत का रेशियो इसका 1-1 मिला, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक 600 बचाते हैं, तो इसका मतलब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 600 को। तो ए की वार्षिक आय पूछ रहा है कितना होगा, तो ए की जो वार्षिक आय होगा वो 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का नंबर 600, तो 4 यूनिट का नंबर कितना होगा, इसमें 600 से गुणा कर दीजिए, तो 6 चौके 2400 बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 2400, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। अब आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। बीमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, तो जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वो उस कार्य को कम समयों में समाप्त करेगा। तो बीमल उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो आप कह सकते हैं कि बीमल उस कार्य को कम दिनों में पूरा करेगा। तो ये 15 है, तो यहाँ पे कम वैल्यू लाने के लिए अंश वाला नंबर छोटा होना चाहिए और हर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। अब ये 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, तो बीमल जो इस कार्य को समाप्त करेगा वो 10 दिनों में करेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी 10 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 10 बनेगा। आप अगले प्रश्न को हल करें। चलिए इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है, इसलिए P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये P हो गया, ये Q हो गया। इनका कार्य क्षमता का अनुपात आपको यहाँ बता दिया, कार्य क्षमता का अनुपात आपको दे दिया यहाँ पे कि P की कार्य क्षमता
क्यू से 3 गुनी है। यदि ये 1 खाता होगा तो ये 3 खाता होगा। तो इनके समय का रेशियो निकालेंगे, इनके टाइम का रेशियो निकालेंगे कि इनके समय का रेशियो कितना है, तो ये उल्टा हो जाता है। एक संबंध है 3 हो जाएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 48 दिन पहले समाप्त कर देता है कौन, पी। तो आखिर में कितना कम समय ले रहा है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 24 को। तो आप कह सकते हैं कि जो क्यू उस कार्य को समाप्त करने में समय लेगा वो 72 दिन लेगा, 72 दिन लेगा। और जो पी उस कार्य को समाप्त करने में समय लेगा वो 24 दिन लेगा। तो इसमें 24 से गुणा कर दिया, 24 दिन निकला। अब यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है 24 और 72 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 72। तो ये टोटल वर्क हो गया आपका, कि टोटल वर्क 72 हो गया। और जब टोटल वर्क 72 हो गया तो ये पी और क्यू की कार्य क्षमता 3 संबंध 1 है, दोनों मिलेंगे। यहाँ बोल रहा है दोनों मिल करके, तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 4 खाएंगे। पी और क्यू जब मिलेंगे तो 4 खाएंगे एक दिन में, तो ये 72 खाने में कितना समय लगाएंगे, तो ये 72/4 कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 वाठे 32, तो आंसर बनेगा 18 दिन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 18 दिन। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 15। इसके लिए मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया। इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिए। 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता, तो इसका 3 का 80 में गुणा कर देंगे तो ये पूरा टंकी का भरा हुआ भाग मिल जाएगा। 8 तरीके 24, तो 240 लीटर पूरा भाग है। तो जो पूरा भाग निकला, पूरा भाग निकला, पूरा भाग का मतलब कि टंकी भरा हुआ है 240 लीटर। अब बोल रहा है तो उसका आधा भरे होने पर कितना पानी आएगा, तो 240 में 2 का भाग कर दीजिए तो आधा पता हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0। तो ये आंसर मिलेगा 120 लीटर। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 16। इसके लिए टाइमर स्टार्ट हो गया। 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया। सही औसत ज्ञात करें। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे औसत 40 दिया, अब ये 53 जोड़ना चाहिए लेकिन 83 जोड़ दिया, तो ये कितना अधिका जोड़ दिया, 30 अधिका जोड़ दिया। अब 30 अधिका जोड़ने की वजह से औसत अधिका आ रहा है। यदि 30 निकाल देंगे तो औसत 40 से कम आएगा। तो इस 30 में आप 100 का भाग करके औसत इसको बना दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0.3 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो 40 औसत आया है उसमें 0.3 औसत बढ़ गया है। तो 0.3 को 40 में से माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर बनेगा। तो 40 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 39.7। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 39.7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 17 को। इसके लिए टाइमर स्टार्ट हो गया है। किसी अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखें। अर्धवृत्त का जो परिमाप का सूत्र होता है वो 36r/7, इतना का नंबर दिया 18। तो इसको जब हल करेंगे 18 एकम 18, 18 दूनी के 36, तो ये r बराबर बनेगा 7/2। 2 से 7 में भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 3 सही 1/2। तो यही आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर परिमाप में कर दिया। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 18 को। इसके लिए टाइमर स्टार्ट।
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए। अब इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा आपको दिया हुआ। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो √3/4 गुणते 6 गुणते 6 हो जाएगा। अब ये 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6, तो ये बनेगा 9√3 सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर बनेगा, ये वर्ग सेंटीमीटर बनेगा, 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 19। इसके लिए टाइमर स्टार्ट हो गया। चलिए समय समाप्त हो गया। अब इस प्रश्न के सॉल्यूशन को आप देखिएगा। यहाँ पे लाभों का अनुपात बराबर पूंजी गुणे समय होता है। तो ए ने पूंजी लगाया है 36,000, बी ने लगाया है 63,000, लेकिन इनके लिए समय समाप्त है। तो इनका रेशियो निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 9 चौबे के 36 और 9 साते 63। तो यहाँ पे ए और बी के जो लाभों का अनुपात होगा, बंटवारे का अनुपात होगा, वो 4 संबंधित 7 का होगा। ए को मिलेगा 4 यूनिट, बी को मिलेगा 7 यूनिट, और दोनों को जो मिला करके मिल रहा है वो यहाँ 5500 मिल रहा है। 7 4 11, तो ये 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5500 को। तो एक यूनिट का नंबर हो गया 500। तो ए को मिलेगा, इसमें 500 से गुणा कर दीजिए तो 2000 मिलेगा, 5 के 20 2000। अब बी को मिलेगा 3500 रुपया, तो इसका निकलेगा 3500 रुपया। तो आप देख लीजिए कि ए को 2000 और बी को 3500। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 20 को आप सभी हल करिए। इसके लिए टाइमर मैं स्टार्ट कर दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करने हैं। अब इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिए। आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या पूछा जा रहा है तो इसमें 2 अभाज्य निकलेगा, 5 गुणते 5, इसमें बनेगा 2 गुणते 5, इसमें बनेगा 2 गुणते 7। तो आप देख रहे हैं कि घात को जोड़ देना है, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 12 12 ये 24 हो गया। 24 प्लस करिए, यहाँ पे आएंगे इस 2 और 5 में, तो 2 पे भी 7 होगा, 5 पे भी 7 होगा, तो ये दोनों घात जुड़ जाएगा, तो 7 7 14 बनेगा। प्लस यहाँ पे आएंगे तो 2 पे 7 और 7 पे भी 7, 7 7 14 यहाँ बनेगा। सभी नंबरों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 14 14 28, ये 2 30 और 22 आपका 52। 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बनेगा 52, ऑप्शन नंबर बी। आप 25 को केवल अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए तो 5 गुणे 5 बनेगा, और 5 का भी घात 12, 5 का भी घात 12, तो ये सभी घातों को आपको जोड़ देना है, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें। क्वेश्चन नंबर 21 को आप सभी हल करें। आज मैं 22 प्रश्नों को हल कराऊंगा। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? आइए इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिएगा। आपको सबसे बड़ी भिन्न छांटने के लिए ये भाग देना अंश में हर से आना चाहिए। अब ये 6/7 है, तो 6/7 है, तो इससे भाग करेंगे तो ये बनेगा 0.7 56।
अब इस नंबर से भाग करेंगे तो ये आपका बनेगा 6×8 = 48। ये भी 5 में 6 का भाग करेंगे 0.8 बनेगा, लेकिन 2 बचा 6×3 = 18, 8.3 हो गया, 8.3 हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 7/56 और ये 7×5 = 35, देख रहे हैं ये बड़ा जा रहा। अब इसको चेक करिए आप 7/8 को, तो चेक करेंगे तो ये 70, 8 हटाएं 64 हो जाएगा, 6 और फिर 8 7 56। अब आप इसको चेक करिए तो ये 5/40, 0.8 बनेगा इसका। तो आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा नंबर हो रहा है वो 0.87 वाला हो रहा है, तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो 7/8 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आपको अंश में हर से भाग करा लेना होता है, इसके बाद से तय करना होता है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए आप अगले प्रश्न को हल करें, यानी आज का अंतिम प्रश्न है ये। चलिए इसके लिए सॉल्यूशन टाइमर में स्टार्ट कर दिया। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष बचता है। अब इस प्रश्न के आप सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पे 122 दिया, तो 122 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए तो ये बनेगा 120। अब आप यहाँ पे 243 में से माइनस कर दीजिए 3 को, तो ये आपका बनेगा 240। अब इस नंबर में इस दोनों नंबर का आप मौसा निकाल दीजिए, तो मौसा निकालेंगे तो वही नंबर होगा जो इन लोगों को भाग करने पर शेष 2 और 3 बचेगा। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ हो रहा है वो देख रहे हैं कि 120 हो रहा है, 120 से ये नंबर कटेगा, तो आपका मौसा बन गया 120। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 120। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।